दोस्तों, जब से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तब से भारत के अंदर काफी कुछ बदलने वाला है। अब इसी क्षेत्र में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो इसको देखते हुए कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि भारत शायद आगे चल के अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 114 F-35 खरीद सकता है भारतीय वायु सेना के लिए। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत का जो MRFA टेंडर है, खैर MRFA टेंडर की क्या बात करें, 10 से 15 साल हो गए हैं ये टेंडर कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, परंतु फिर भी इस टेंडर को कंप्लीट करने को लेकर अब कहा जा रहा है कि शायद इस साल यह टेंडर कंप्लीट हो जाए। तो इसी टेंडर के अंदर अब यह बोला जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर आ चुके हैं तो भारत को अमेरिकन हथियारों के एक्सपोर्ट पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना फिर डिले देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण से भारत वायुसेना के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने MRFA टेंडर के तहत जो है F-35 उसको खरीद सकता है। वैसे आप सभी को बता दूं कि MRFA टेंडर में अमेरिका ने F-35 भारत को ऑफर नहीं किया है। अमेरिका की तरफ से F-15EX इसके अलावा F-21 जैसे फाइटर जेटों को भारत के लिए ऑफर किया गया है, जिनके ऊपर भारतीय वायुसेना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। परंतु F-15EX यदि बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत विचार विमर्श भारतीय वायुसेना कर सकती है। अब MRFA टेंडर की यदि बात करें तो F-35 के हिसाब से MRFA टेंडर का जो बजट है वो $25 बिलियन के आसपास रहने की पूरी संभावना है, और इसमें कितने F-35 आएंगे वो अब आप सभी को मैं बताता हूं। वैसे F-35 की जो कॉस्ट है वो $80 मिलियन पर यूनिट है, परंतु सारे हथियार, वेपन पैकेज और बुनियादी ढांचे को मिला दिया जाए तो इसकी एक यूनिट की प्राइस $200 मिलियन से भी ऊपर पहुंच जाती है। यानी यदि $6 बिलियन जो है वो बुनियादी ढांचे में काट भी दिए जाएं तो भारत के पास $19 बिलियन बचेंगे F-35 लेने के लिए, और $19 बिलियन में मात्र 95 की संख्या में F-35 ही भारत ले पाएगा। इसके अलावा इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अलग से भारतीय वायुसेना को लगने वाली है। और क्या अमेरिका MRFA टेंडर के तहत भारत की सारी शर्तें मानेगा, जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना अहम बात होगी कि क्या अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी भारत को देगा या फिर नहीं देगा, और बाद में क्या गारंटी है कि F-35 बेचने के बाद जैसा बाइडेन प्रशासन ने किया है, कभी पुर्जों को लेकर तो कभी इंजन को लेकर भारत को अमेरिका ब्लैकमेल नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसके ऊपर कोई अभी तक विचार विमर्श भारत के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने नहीं किया है। ऐसे में तो ऐसा ही बनता है कि अमेरिका से F-35 लेना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कल को यदि इन्होंने पुर्जे ना दिए तो भारत के F-35 ग्राउंडेड हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि किस प्रकार से बाइडेन प्रशासन ने भारत को इंजन की डील करके कई बार से डिले का सामना करवाया, जिससे हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक काफी ज्यादा पीछे चले गए हैं। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को F-35 लेना चाहिए या फिर स्वदेशी फाइटर जेट AMCA के साथ ही जाना चाहिए और उसके ऊपर ही इतना पैसा लगाकर उसको बनवाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताएं।